जिस सीसीटीवी के आधार पर ये गिरफ्तारी हो रहा है उनमें रोशन सर थे क्या, मैं अभी समझता हूँ। मुझे तो रोशन सर को बेल नहीं मिला, इस बात को ही सुन के न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ रहा है ना। तो एक तरफ जब खान सर के मामले में न्यायपालिका स्टे ऑर्डर दिया तो हम लोग खुश हुए, लेकिन वहीं रोशन सर को नहीं छोड़ा तो बहुत दुख हुआ है। पटना साइंस कॉलेज नहीं, हम लोग बिहार विधानसभा को भी घेरेंगे और पटना हाईकोर्ट को भी पूरी तरह से घेरने वाले हैं। मैं तो कहता हूँ खान सर को यहाँ पे बिल्कुल अपना स्टेटमेंट को वापस लेना चाहिए, उससे छोटा नहीं हो जाएंगे वो, ठीक है ना। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट था, इसमें कोई बुनियादी नहीं था, ठीक है ना। आपका 20 मिलियन फॉलोवर है, इस बेसिस पे आप जो बोलेंगे सही होगा, कोई तुक नहीं बनता है खान सर, ठीक है ना। वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। इस वक्त हम मौजूद है खान ग्लोबल स्टडीज के पास। देखिए, बीते दिनों फायरिंग के मामले में खान सर पर एफआईआर दर्ज हुआ था और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी, लेकिन न्यायपालिका ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और इसके साथ ही उन पर अभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी जब तक से न्यायपालिका का अगला ऑर्डर नहीं आ जाता। और इसी में जो रोशन आनंद है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको अभी तक रिहाई नहीं मिली है। इसी को लेकर हम आज चलेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। पहले तो खान सर के स्टूडेंट से बात करेंगे, जानेंगे कि वह इस जो उनकी गिरफ्तारी है उस पर रोक लगाई है उस पर उनका क्या कहना है, और साथ ही जो रोशन आनंद सर को जो गिरफ्तार किया गया है उस पर वो क्या कहना चाहते हैं। क्या सही हुआ है, क्या रोशन आनंद सर को इतनी जल्दी गिरफ्तार करना ज़रूरी था, और क्या जो रोशन आनंद है और खान सर है ये दोनों मामले को सुलझा सकते थे, और इतना बड़ा ये जो मामला बन गया है ये बनता ही नहीं। आइए चलते हैं, स्टूडेंट से जुड़ते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, खान सर कोई गुनाह तो नहीं किए थे, तो स्वतः है खान सर को गिरफ्तारी पे तो रोक लगना जायज़ है, ठीक है ना। बस खान सर पे एफआईआर इसलिए हुआ था कि वो जो गार्ड जो गोली चला दिए थे तो उसी की वजह से खान सर पे थोड़ा एफआईआर हो गया था। बट जब वहाँ खान सर कोर्ट में पहुँचे तो खान सर के पूछा, जब जज पूछे तो बोले क्या नहीं, इसका गार्ड जो है गार्ड फायरिंग करवाए थे, खान सर थोड़ी किए थे फायरिंग। अपने बचाव के लिए कोई भी फायरिंग कर सकता है। लेकिन बाद में वही वीडियो आया था कि वो फायरिंग करवाए, लेकिन उसी में एक ये भी है कि रोशन आनंद को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था, उसको कैसे बोलते हैं? देखिए, उनको तो गिरफ्तार कर लिया, थोड़ा ये मिस्टेक हो गया है, क्योंकि थोड़ा खुद ही बोले थे कि बगल के जो सर हैं वो ये क्या कहते हैं पत्थर मकान मालिक बोला था, जैसे खान सर जो क्लास चला रहा है ना, उसी कोल्ड स्टोर के बाजी सब हुआ था, ये सारे जो बैनर वगैरह है तोड़ दिया गया था, तो उस पर सर बोले थे कि क्या कहते हैं जो पास के जो सर हैं वही फायरिंग वगैरह कराए, पत्थरबाजी कराए। ये बात नहीं बोले थे, मकान मालिक बोले थे सर, मतलब कि जो कोल्ड स्टोर का मकान मालिक है वही बोला था कि ज्ञान बिंदु वाला करवाया है। अच्छा, सर बोले कि ये हमें मालूम नहीं है कि कौन करवाया है नहीं करवाया इससे, बाकी सब लोग जानता है। था जिसमें सर सीधे सीधे बोले थे कि बगल वाले जो कोचिंग वाले हैं वो कोचिंग वाले मतलब आरोप लगवाए थे, बाकी एकदम ज्ञान बिंदु पर आरोप नहीं लगाए थे। बाकी मकान मालिक उनका पूरा ज्ञान बिंदु पर आरोप लगा दिया, ये गलत चीज़ था वहाँ पे। तो आप बताइए, आप कह रहे थे कि ये गलत हुआ रोशन आनंद के साथ क्योंकि उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, उनपे थोड़ा जांच करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, कि करवाए कि बहुत जल्दी गिरफ्तार किया बहुत जल्दी, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है, ये तो हम लोग भी। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, रोशन आनंद सर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया? हाँ, ये तो काफ़ी गलत हुआ है, ये तो खान सर के दबाव में हुआ है। खान सर के दबाव में पुलिस प्रशासन उनके दबाव में ही आगे काम किया, क्योंकि उनका कोई संलिप्तता तो था नहीं। जिस सीसीटीवी के आधार पर ये गिरफ्तारी हो रहा है उनमें रोशन सर थे क्या, मैं अभी समझता हूँ। रोशन सर तो नहीं थे, वो एक उन्हीं के बयान पे, खान सर के ही बयान पे हुआ था, क्योंकि सर बोले थे कि बगल के लोग पूरा पत्थरबाजी करवाना है और नहीं, तो खान सर स्टेटमेंट देंगे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो क्या मुझे आप गिरफ्तार कर लेंगे, नहीं ना। एक स्टेटमेंट के बेसिस पे उसमें भी बेल नहीं मिला उनको, है ना। उनको अब तक बेल नहीं मिली। सर के खान सर की गिरफ्तारी पे रोक लगा है, लेकिन अभी उनको जमानत नहीं मिली। मुझे तो रोशन सर को बेल नहीं मिला, इस बात को ही सुन के न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ रहा है ना। इतने सज्जन सुशील व्यक्ति को आप बेल नहीं दे रहे हैं, 20 दिन तक जेल में रख रहे हैं, बहुत ही घटिया और नीच, इससे नीच कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, हम लोग छात्र सभी भाई बहन, हम लोग को तो नहीं बंटना चाहिए। हम इतना जरूर कहेंगे कि यकीनन रोशन सर का बेल नहीं मिलने के कारण हम लोग दुखी हैं, लेकिन इसका आरोप खान सर पर नहीं लगना चाहिए। इसलिए क्योंकि हमको लगता है दोनों जो रोशन सर हैं और खान सर हैं दोनों हम लोग के लिए आदरणीय हैं। तो एक तरफ जब खान सर के मामले में न्यायपालिका स्टे ऑर्डर दिया तो हम लोग खुश हुए, लेकिन वहीं रोशन सर को नहीं छोड़ा तो बहुत दुख हुआ है। तो हम लोग न्यायपालिका से चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके उनको भी बेल मिले ताकि वो भी यहाँ और स्मूथली क्लास चले। लेकिन हाँ, एक और चीज़ हम कहेंगे कि जितना निगेटिविटी फैल रहा है, जितना कुछ छात्र ऐसे हैं जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए, खान सर को जिहादी बोल दिए, फैसल खान बोल दिए, इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी। अगर वो गाली गलौज कर रहे हैं तो इससे पता चल रहा है कि उनके परिवार ने उन्हें कैसा संस्कार दिया है। इस तरह के लोगों को बचना चाहिए, उनको मोरल वैल्यू रखना चाहिए। तो हम लोग इन सभी चीज़ों से बहुत आहत हैं, बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए। आप रोशन सर के बारे में बात कर रहे थे, आप उनके स्टूडेंट
हैं? हाँ बिल्कुल उनसे तो काफ़ी अभी स्टडी क्लासेस वगैरह जो नहीं चल रहे हैं उस पे आप क्या बोलते हैं? वही हम लोग का पढ़ाई भी बाधित हो रहा है और सारा एग्जाम कल सब ही साइंस कॉलेज के पास, पटना कॉलेज के पास लोग ये प्रदर्शन किए थे क्योंकि रोशन आनंद सर को रिहा नहीं किया गया। पटना साइंस कॉलेज नहीं, अभी हम लोग बिहार विधानसभा को भी घेरेंगे और पटना हाईकोर्ट को भी पूरी तरह से घेरने वाले हैं। रोशन सर को इस तरह से हम लोग छोड़ने वाले नहीं है कि 20 दिन तक सर को जेल में, ये तो कोई नहीं हुआ ना, कोई सेंस ही नहीं बनता है। खान सर स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने आग के सामने 7 राउंड 8 राउंड गोली चलते हुए देखा है। मैं तो कहता हूँ खान सर को यहाँ पे बिल्कुल अपना स्टेटमेंट को वापस लेना चाहिए, उससे छोटा नहीं हो जाएंगे वो, ठीक है ना। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट था, इसमें कोई बुनियादी नहीं था, ठीक है ना। आपका 20 मिलियन फॉलोवर है, इस बेसिस पे आप जो बोलेंगे सही होगा, कोई तुक नहीं बनता है खान सर, ठीक है ना। हाँ आपका सम्मान है, इज्जत है, आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किया समाज के लिए, लेकिन आप बोलेंगे कि 7 राउंड 8 राउंड गोली है ना मेरे आंखों के सामने, फिर बाद में स्टेटमेंट बदलेंगे कि पुलिस जो जांच करेगी वो, फिर वही ना सर, भरोसा ही उठ जाता है आपके ऊपर। इतना सम्मान और इतना आदर था आपके लिए, और यहाँ पे जो आपने नीच हरकत किया, नीच हरकत जिसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है ना। बहुत लोग हैं जो खान सर के यहाँ भी पढ़ रहे हैं और ज्ञान बिंदु सर के यहाँ भी पढ़ रहे हैं, बहुत लोग हैं ना। तो आप लोग बताइए आप किसके देखिए, हम किसी के पास नहीं पढ़ते, हम दोनों सर के पास, हम अंकुश सर के पास मैथमेटिक्स पढ़ते। लेकिन देखिए, शिक्षा जगत के लिए बहुत बुरी बात है, ये टीचर को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। और जब तक जो बात रही रोशन सर को जो गिरफ्तारी की है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे में देखिए मद्य निषेध का एग्जाम है, उससे विद्यार्थी का बहुत भविष्य खराब हो रहा है। दोनों टीचर को आपस में मिलकर सुलझा लेना चाहिए बात, दोनों टीचर आप खराब लोग नहीं को लगता है कि खान सर अगर चाहते तो जो रोशन सर है उनका जो ये मामला है आपस में बैठ के लोग सुलझा आराम सकते से हैं? सुलझ सकता है। आपको लगता है क्या? आप बताइए, अगर खान सर चाहते हैं, अगर खान सर चाहते हैं तो रोशन आनंद सर की जो ये गिरफ्तारी हुई है उस पर रोक लग सकता था, दोनों आपस में बैठ के बात कर सकते थे। आसपास ही उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। शिक्षक सभी को ज्ञान देने वाले होते हैं, और ज्ञान देने का अर्थ ये भी है कि दोनों को आपस में सब बात लेकर कर सुलझ कर देना चाहिए। और साथ ही साथ हम एक और स्टेटमेंट देना चाहते हैं, जो कोई आदमी 99 काम सही करे, एक काम गलत करे, तो उसके 99 काम जो सही किए उसको नहीं भूल जाना चाहिए। जिस तरह से हमारे देश के लेकिन उस 99 काम और एक काम गलत में ये नहीं आदमी कह सकता कि एक का किसी का मर्डर कर दिया, गिरफ्तार करवा दिया तो वो पहला काम को लोग भूल जाएं। कहीं ना कहीं यहाँ पे न्यायपालिका पे भी सवाल है, और बिहार के जो गवर्नमेंट है ना उस पर भी सवाल है, क्योंकि किसी को 24 घंटा के अंदर आप गिरफ्तार कर लेते हैं, और किसी को इतना लगता है गिरफ्तारी जो रोशन आनंद की हुई है वो गलत हुई, बिल्कुल गलत हुई। और इस दोनों लड़ाई में किसी को कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, सिर्फ विद्यार्थी लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि मतलब वो मद्य निषेध वाला जो एग्ज़ाम है और विद्यार्थी लोग बहुत ज़्यादा आहत है। दोनों हमारे लिए रिस्पेक्टफुल है, और हम आशा करते रोशन हैं सर के जो विद्यार्थी हैं वो खुद ही प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचिए जहां उनको पढ़ना चाहिए था वहाँ प्रदर्शन करना क्या, पड़ता है। अब देखिए, अगर न्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज़ उठाएगा, इम्पोर्टेंट है, ये भी है वो आप बताइए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? यही सोचते हैं कि उनके साथ जो भी हुआ, आप ये किसके अंडर पड़ते हैं, खान सर या रोशन सर? हम रोशन सर, रोशन। यस। तो रोशन सर का जो ये गिरफ्तारी है वो ये क्या कहते हैं हुआ है इतनी जल्दी, उस पर आप क्या कहते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके मतलब कि एक जब रोशन आप सर के अंडर पढ़ते तो सर तो पढ़ाने आ नहीं रहे होंगे, नहीं पढ़ा रहे, फिर भी उनके जो मतलब कि स्टूडेंट पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है? पैसा वही प्रेशर पड़ेगा, जैसे मतलब कि कोई स्टूडेंट चाहकर भी जैसे क्लास में जो सर पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे। स्टूडेंट सब अपना कोशिश तो अपने से सेल्फ स्टडी से करना होगा। अब नहीं है हमारे गुरुजी, तब प्रभाव तो पड़ेगा ही ना। अब खान सर के बोलने पे तुरंत सर को उठा लिया गया, रोशन सर को, इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखिए कोई अगर शिक्षक, अगर आपको कोई भी टीचर जो मतलब कि चारों तरफ से बोल दिया है कि मैं ऐसा ऐसा हुआ है, तो पुलिस को सबसे पहले इन्विटेशन करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। उनके कहने से जल्दी उठा लेना चाहिए, ये बहुत बड़ा गलत है। क्योंकि सबसे पहले बात है कि आप जिस सोच से चलते हैं ना वैसा नहीं हो पाता है। इसलिए मेरी तरफ से कहीं इसमें तो गलती है, किसकी? खान सर की गलती है, ये हम मानते हैं। उनको क्योंकि इतना जल्दी नहीं बोलना चाहिए था, आरोप ही नहीं लगाना चाहिए। आरोपी ये बात है कि सबसे पहले मुद्दा को भटकाया गया है कि सबसे पहले कि 10 राउंड गोली चला, इसी के मुद्दा से बहुत बड़ा फैल गया और कुछ नहीं। उसके बाद अपने मुद्दा में जो लिखा है सब बोला कि गोली नहीं चला, यही बात से यहीं पर फंस गए। खान साहब अपने स्टाफ को 2 को गोली चलवाते दिखे वहाँ पे साइड में, वही से बवाल उठ गए। तो जैसा कि आपने सुना क्या कुछ कहा ज्ञान बिंदु और खान सर के स्टूडेंट्स ने। खान सर के स्टूडेंट जहां काफ़ी खुश हैं कि उनके जो सर हैं उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है, वहीं ज्ञान बिंदु के जो स्टूडेंट्स हैं वह न्यायपालिका से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनके जो सर हैं रोशन आनंद, उनको आखिर किस बुनियाद पर जेल में अभी तक रखा गया है, उनकी पढ़ाई है वो भी काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। अब आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।